स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम से आरिफ हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और स्वीडन की अहम खबरें, यहाँ के हालात हाजरा और अपडेट्स जो हैं वो स्वीडन की डायरी की सूरत में आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। और आज के व्लॉग में जो खबरें शामिल हैं उनकी 6 सुर्खियाँ या हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टरसन की अहलिया के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं। 6 सरकारी इदारों को पाबंद किया गया है कि वो तारकीन वतन के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक पहुँचाएँ और नई जो शहरियत की शराइत हैं उसकी बिना पे जो नाख़्वानदा लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो खासे परेशान हैं। स्वीडन में बच्चों में मुताले का रुझान क्यों कम हो रहा है? स्टॉकहोम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो टिकट है इसमें खासी कमी हुई है। पुलिस ने वार्निंग दी है कि आप अपने घरों की इंफॉर्मेशन शेयर ना करें ताकि चोर आपके घरों में चोरियां ना कर सकें। और एक साबिक सियासतदान को फ्रॉड की बिना पे जो है वो मुजरम करार दे के उसको भारी जुर्माना किया गया है। और गाड़ी से उतरते वक्त एक मामूली सी गलती करके आप भारी जुर्माना ले सकते हैं। तो वो क्या है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो पहली खबर यह है कि आपने पहले भी इन व्लॉग्स में सुना, यहाँ का एक बड़ा अखबार है आफ्तून बिलादत, उसने ये तफसीलात जो है वो शाया की कि जो वज़ीर-ए-आज़म है उल्फ क्रिस्टरसन, उनकी जो अहलिया है ब्रिगित्ता, जो कि प्रीस्ट हैं, एक चर्च से ताल्लुक़ रखती हैं, मज़हबी खातून हैं, उनकी जो फाउंडेशन है उनमें बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। उन्होंने जो है वो कुछ सरकारी रिहायशों को भी उस मामले के लिए इस्तेमाल किया है। तो इसमें हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुतालबा किया था कि उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। तो अब जनाब उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात का आगाज़ हो गया है और उसमें वो देखेंगे कि क्या उन्होंने वाकई कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो ये जनाब स्वीडन में रूल ऑफ लॉ की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की जो अहलिया है उनके खिलाफ शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात हो रही है। इसको ना ही तो जिन्होंने इसका मुतालबा किया उनको मुल्क दुश्मन कहा गया है और ना ही जो है वो उनको गद्दार कहा गया है, बल्कि उनके तमाम एलिगेशंस की बुनियाद पे जो है वो तहकीकात हो रही हैं और वज़ीर आज़म इस पे किसी तरह से कोई असरअंदाज नहीं हो सकते। ये स्वीडन में रूल ऑफ लॉ की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। दूसरी जनाब खबर यह है कि स्वीडन में 6 जून से कानून नाफिज हो गया है कि जिन लोगों ने स्वीडन की नेशनलिटी लेनी है उनको स्वीडिश ज़बान भी आनी चाहिए और स्वीडन के माशरे के बारे में भी एक टेस्ट देना चाहिए, जिसकी तफसीलात मैंने एक व्लॉग में शेयर की थी कि उसमें जो है वो तकरीबन 60 सवाल हैं, उन्होंने उनको जो है वो जवाब देने होते हैं। लेकिन एक शख्स जो कि 2018 से यहाँ पे आया हुआ है, उसने स्वीडिश रेडियो को बताया कि मैं वो तो बिल्कुल अनपढ़ है, वो अपने मुल्क में भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए ये टेस्ट पास करना जो है वो नामुमकिन है, तो इसका मतलब उसको नेशनलिटी कभी नहीं मिलेगी। इस पे जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं उन्होंने कहा जी कि इस तरह के केसेस का हम जायज़ा लेंगे और हम जो अथॉरिटीज़ है या अदलिया जो है उसको कहेंगे कि इस हवाले से जो है वो उन लोगों के लिए कोई रास्ता निकालें। तो इस तरह से उन लोगों के लिए कुछ ना कोई जो है वो कह ले कि रास्ता निकल आएगा। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि 13 जुलाई से स्वीडन में एक नई पॉलिसी, एक नया कानून इंफॉर्मेशन प्लिक नाफिज हो गया है और इसके तहत 6 जो बड़े सरकारी इदारे हैं उन्हें पाबंद किया गया है कि वो पुलिस और माइग्रेशन एजेंसी मीग्राखुन वर्कत को गैर मुल्की जो लोग हैं उनके हवाले से ये इतला दें अगर उसको स्वीडन में रहने का हक हासिल नहीं है, गैर कानूनी तौर पर रह रहा है या कोई और प्रॉब्लम उसके मसाइल हैं, तो वो पुलिस को और माइग्रेशन एजेंसी को इतला दें। ये जो इदारे हैं, पहला तो दफ्तर रोजगार है आर्बिट्स फॉर मेडलिंग, दूसरा है फॉर शेकरिंग कासान जो कि यहाँ पे आपको बार्न मिदराग और दूसरे अलाउंसेस देता है, बीमारी की छुट्टी की तनख्वाह देता है। इसके अलावा क्रोनोफोक दिन जो कुर्की का इदारा है, अगर कोई बिल पे नहीं करता तो उनके पास जाता है। फिर क्रिमिनल अथॉरिटी है जो जराइम के हवाले से है, पेंशन अथॉरिटी है और इसके बाद जो है वो स्काते वर्कर यानी टैक्स का इदारा है। तो इन इदारों को तमाम इंफॉर्मेशन पुलिस और माइग्रेशन एजेंसी को देना होगी। अगली खबर जो है वो एक तरह से तशवीश की है कि स्वीडिश बच्चों में मुताले का रुझान कम हुआ है। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का रुझान था, बल्कि आम लोग भी ट्रेन में वेटिंग रूम में किताब पढ़ रहे होते थे, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन जब से आ गया तो किताबें उनके हाथ से छूट गई हैं और यही हाल बच्चों का हुआ है। स्कूलों में मुकाबले होते थे कि यहाँ जो बच्चे हैं वो गैर निसाबी किताबें यानी जो टेक्स्ट बुक्स नहीं है उसके अलावा कितनी पढ़ते हैं और फिर वो बताते थे कि किस क्लास ने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है कि बच्चे जो है वो 25 साल के मुकाबले में हर हफ्ते तकरीबन 1 घंटा कम मुताला कर रहे हैं।
تو اس میں یہ کہا گیا کہ بچوں کو مطالعے کا جو ہے ان میں شوق پیدا کیا جائے اور ان کو ابھارا جائے کہ وہ زیادہ کتابیں پڑھیں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اس حوالے سے انکریج کریں، خصوصاً اب جب گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو اور کچھ یہاں پہ گرمیوں کی چھٹیوں کا کام نہیں ملتا. جیسے ہمارے دور میں ہوتا تھا، ہم جناب رجسٹر خریدتے تھے اور جناب سارا دن وہ منشیوں کی طرح لکھتے رہتے تھے، وہ بھی فضول پریکٹس تھی. لیکن ہم جناب گرمیوں کی چھٹیوں کا کام کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں. یہاں لکھنے کا اس طرح سے کام نہیں ملتا، یہاں کہتے ہیں کہ اب پڑھیں. میں خود گیا ہوں جب اسکولوں میں یہ ختم چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ پڑھیں. تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کا کہیں. لائبریری سے کتابیں مفت مل جاتی ہیں پڑھنے کی، آپ خرید کے بھی دے سکتے ہیں. تو کتابوں کی طرف جو ہے وہ پڑھائی کی طرف رجحان بچوں کا کرنا چاہیے. اسٹاک ہوم میں جو مسافر ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ 1 جولائی سے جو ماہانہ ٹکٹ ہے اس میں نصف قیمت اس کی ہو جائے گی، صرف 530 کرون کا رہ جائے گا. تو یہ جناب سبسڈی حکومت کی طرف سے ایک اچھا موقع ہے. اگر کوئی لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کارڈ خرید سکتے ہیں. باقی مزید تفصیلات آپ ایس ایل کی جو ویب سائٹ ہے یا آپ ان کے کسی بھی مرکز سے حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد خبر یہ تھی کہ پولیس نے کہا کہ یہ گرمیاں ہیں، چھٹیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے اگر آپ جائیں اپنے گھر سے تو اس چیز کا پورا خیال رکھ کے جائیں کہ کہیں چور جو ہیں وہ واردات نہ کریں. آپ اپنے ہمسایوں کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ کا خیال کریں، اگر آپ کی پوسٹ ہے وہ وہاں سے نکالی جائے. اور اس طرح کی جو باقی چیزیں ہیں یا اپنی دیگر انفارمیشن جو ہے ان کو شیئر کرنے سے آپ تھوڑا احتیاط کریں. اور ساتویں خبر یہ ہے کہ سویڈن کے شہر ویسٹروس میں ایک سابق سیاست دان جس نے بہت سے فنڈز سرکاری طور پہ لیے تھے، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے، وہ ایک الیکٹڈ کاؤنسلر بھی تھے، تو ان کو جو ہے وہ بھاری جرمانہ ہوا اور جو انہوں نے رقم لی تھی ان سے واپس لی جا رہی ہے. اور آخری اور اہم خبر کہ گاڑی سے اترتے وقت اگر آپ بے احتیاطی کریں تو آپ کو 1200 کرون فائن ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں آپ گاڑی پارک کریں، کھڑی کریں، آپ اترتے وقت دروازہ کھولتے وقت خیال کریں کہ کوئی پیدل چلنے والا شخص یا سائیکل پہ جانے والا شخص تو نہیں ہے. اکثر سائیکل سوار وہاں سے گزرے ہوتے ہیں اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں، ان کو وہ ہٹ ہو جاتا ہے دروازہ. اور یہ اعداد و شمار میں آیا تھا کہ کافی لوگ جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں. تو اگر دروازہ کھولتے وقت کسی شخص کو آپ کا دروازہ لگے، وہ زخمی ہو جائے، تو یہ آپ ذمہ دار ہیں، اور اس صورت میں 1200 کرون منیمم جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی اور مجھے امید ہے کہ اس انفارمیشن کو ہم ذہن میں رکھیں، بلکہ اپنے دوست احباب تک اسے ضرور شیئر کریں. اور آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. آپ کو کیسا لگا، کون سی خبر آپ کو زیادہ اچھی لگی ہے وہ بھی آپ ضرور لکھیں. آپ کو ان دنوں خاصے اہم ولاگز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو ان سب کے حوالے سے اپنا تبصرہ کرتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ.